नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नमक का दरोगा जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो देखो ये पाठ क्या है, अलग अलग बोर्ड और अलग अलग कक्षाओं में रखा गया है। तो ये सभी बोर्ड के लिए ये पाठ कैसा है, महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड कोर 11th क्लास की हो, चाहे एमपी बोर्ड हिंदी का हो या अन्य बोर्ड जहाँ पर एनसीईआरटी की बुक चलती है और कक्षा 11वीं और अलग अलग कक्षाओं में भी हो सकती है, तो सभी के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आज के लिए आपके लिए पाठ का सार या संक्षिप्त पाठ परिचय, इसको अंग्रेजी में हम समरी भी कहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, नमक का दरोगा की कहानी इस प्रकार की है। कहानी का मुख्य पात्र मुंशी बंसीधर है। उसके नमक का दरोगा बनते ही पूरे परिवार में खुशी छा जाती है। सभी अफसर बंसीधर के कार्य और व्यवहार से खुश थे। देखो, इस पाठ का नाम है नमक का दरोगा। इसमें देखो मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है मुंशी बंसीधर। ठीक, जब उसकी नौकरी लग जाती है, नमक का दरोगा बन जाता है, तो पूरा घर कैसा होता है? खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसके घर में पहली बार कोई अफसर बना और उसके व्यवहार से जितने भी उसके ऑफिस में थे, उसके विभाग में थे, वो भी क्या थे? खुश थे व्यवहार और उसके कार्य से। आगे फिर एक रात बंसीधर अपने घर में मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें नदी पर गाड़ियों की आवाज़ तथा मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। यानी वो जो अपने घर में आराम से चैन की नींद सो रहे थे, तभी उन्हें नदी के किनारे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। साथ में मल्लाह कौन होते हैं? जो नदी खेते हैं, उनको आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो फिर उन्होंने आगे क्या किया? पूछने पर उन्होंने किसी से पूछा होगा। पूछने पर पता चला कि जमींदार पंडित अलोपीदीन की नमक से भरी गाड़ियां गलत तरीके से पुल से पार करके जा रही थीं। जब गाड़ियों को रोका गया तो अलोपीदीन दरोगा जी के पास जाकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आ रहे थे, यानी आ रहा था, है ना? आ रहे थे नहीं होगा, आ रहा था। लेकिन ईमानदार दरोगा उन्हें पकड़ने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद अलोपीदीन को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया जाता है। अब इसको देखो, समझ लो। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, मुंशी बंसीधर को पता चली, तो उन्होंने पूछा तो पता चला एक वो जमींदार पंडित अलोपीदीन हैं। वो क्या करते? नमक का व्यापार करते हैं। तो उनकी गाड़ियां पुल से गलत तरीके से जा रही थी। गलत तरीका का मतलब है उस जैसे चोरी छुपे टैक्स चोरी करके जा रही होंगी। तो जब ये पता चली तो अलोपीदीन क्या हुए? दरोगा जी के पास गए और बोले, मैं तो आपकी सेवा में आ रहा था। उसको लगा कि ये नया लड़का है, इसको हम कुछ घूस या रिश्वत दे दूंगा और हमारी गाड़ी जाने देगा। लेकिन और जो दरोगा जी थे वो कहते ईमानदार थे। ठीक, तो उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार करके जेल भेज देने का आदेश दे दिया। फिर अब आगे पंडित अलोपीदीन ने दरोगा बंसीधर को नया लड़का समझकर रिश्वत देने का प्रयास किया था, लेकिन दरोगा जी लालच में नहीं आए। उनको लगा था कि ये नया दरोगा है, लालच में आ जाएगा। रिश्वत देने का प्रयास किया, लेकिन वो लालच में नहीं आए। फिर आगे क्या होता है? पंडित अलोपीदीन को कानून की गिरफ्त में आया देखकर सभी चकित थे। न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में पंडित जी धन के बल पर जीत जाते हैं और दरोगा का सत्य हार जाता है। यानी पंडित जी जब अलोपीदीन जेल जाते हैं, क्योंकि वो रसूखदार थे, तो जब वो जेल जाते हैं और क्या किया, कचहरी जाते हैं, तो जेल में सब देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये बहुत बड़े जमींदार हैं, इनको तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता है। इसलिए उनको देखकर सभी चकित थे, यानी आश्चर्यचकित थे। अब क्या होता है? एक तरफ अलोपीदीन का धन और दूसरी तरफ बंसीधर का ईमानदारी यानी धर्म, दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि अलोपीदीन अपना धन के बल पर दरोगा जी को हराने का प्रयास करते हैं और जो दरोगा जी हैं वो अपने सत्य और धर्म के आधार पर उसे जेल भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अलोपी पंडित जी हैं वो क्या होते हैं? धन के बल पर जीत जाते हैं और हमारे दरोगा जी हैं उनका सत्य क्या होता है? हार जाता है। फिर एक सप्ताह के बाद उसकी नौकरी से छुट्टी हो जाती है। यानी कैसे भी अलोपीदीन उस पर अलग गलत आरोप लगा के उसको नौकरी से निकलवा देते हैं। ठीक, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर मुंशी बंसीधर ने अपना ईमान नहीं खोया, ना बेचा। यानी उन्होंने देखो रिश्वत नहीं ली, लालच में नहीं आए, बल्कि नौकरी छोड़ना उनको मंजूर हुआ।
अब आगे फिर क्या होता है, जब दरोगा जी की नौकरी चली जाती है, उसके बाद मुंशी जी के घर परिवार वालों की कठोर बातें और पिताजी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। यानी जैसे मुंशी बंसीधर की नौकरी चलेगी, अब पिताजी घर वाले उन पर क्रोध थे, नाराज थे। उनका ये मानना था कि रिश्वत मिल रही थी, ले लेते, अच्छा खासी रिश्वत भी नहीं ली और नौकरी भी यहाँ से गवा बैठे। ये सब चीज़ें क्या हुए, दरोगा जी सुनते रहे। एक सप्ताह बीतने के बाद अचानक मुंशी जी के घर के दरवाजे पर एक सुंदर रथ आकर खड़ा हो जाता है। यानी कुछ एक सप्ताह बीतने के बाद फिर उनके घर के बाहर एक अच्छा सा सुंदर रथ खड़ा होता है। उस रथ में पंडित अलोपीदीन बैठे होते हैं, उनके साथ कई नौकर भी हाथों में लाठियां लेकर आते हैं। यानी जो बंसीधर उनके घर के बाहर बढ़िया सुंदर रथ में अलोपीदीन आते हैं अपने लठैतों के साथ। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो आ जाते हैं, वह आने का कारण बताते हैं। वह मुंशी जी से प्रार्थना करते हुए स्टाम्प कागज पर हस्ताक्षर करके मैनेजर का पद स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। यानी देखो, मुंशी जी के पास अलोपीदीन को ये पता चल गया था कि जो मुंशी बंसीधर है वो लालची नहीं है, रिश्वत देने पर भी अपना ईमानदारी नहीं खोता है। इसलिए उनकी इस ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपीदीन मुंशीधर के घर आते हैं अपने लठैतों के साथ, क्योंकि जमींदार वो अकेला चलते ही नहीं है। उन्होंने वो एक स्टाम्प का कागज़ लाए और ये कहा कि हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर साइन करके मैनेजर का पद संभाल लें, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार हैं। लेकिन होता क्या है कि बंसीधर ठहरे, अब जो काम उनको आता वो कर सकते, जो नहीं आता नहीं कर सकते हैं। तो मुंशी जी कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ और उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यानी बंसीधर को लगता है कि मैनेजर के पद के लिए वो सही या उचित नहीं है, उनका मानना है, और वो प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। अब फिर वे कहते हैं कि ईश्वर आपको सदैव वहीं नदी के किनारे वाला बेमुरवत का अर्थ होता है जिसमें संकोच का अभाव हो, उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी यहाँ अलोपीदीन कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हूँ कि भगवान तुम्हें सदैव उसी नदी के किनारे आप कैसे हो जिनमें कोई संकोच नहीं, अभाव, आप उदंड हो, बिल्कुल कठोर हो, धर्म के प्रति अपने ईमानदार हो, आप हमेशा ही बने रहो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कौन कहता है? अलोपीदीन। इतनी जब बात अलोपीदीन कहते हैं बंसीधर के लिए, तो बंसीधर का क्या होता है, बंसीधर की आंख भर आती हैं। उसने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखकर अपने कांपते हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देता है। जहाँ वो देखो कहते कि आप दरोगा रहो, ईमानदार रहो, निष्ठावान रहो। इतनी बातें सुनते तो बंसीधर के क्या होता है, हृदय पिघल आता है, बेचारे की आंखें भर आती हैं और पंडित जी के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा उमड़ आती है। और कांपते हाथ से वो क्या करते हैं, मैनेजरी के पद के लिए वो कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर अंत में क्या होता है, पंडित अलोपीदीन बंसीधर को खुशी से गले लगा लेता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती। जैसे ही बंसीधर मैनेजर पद के लिए तैयार हो जाते हैं और जो अलोपीदीन हैं वो उनको क्या गले लेते हैं और यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। देखो, इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अगर सत्य के मार्ग पर चलता है तो भ्रष्टाचार या गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी उसका क्या हो जाता है, दास बन जाता है। तो यहाँ पर बंसीधर सत्यवान हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे और अंत में आके जो अलोपीदीन है व्यापारी यानी जमींदार, तो उन्होंने इसीलिए इनको मैनेजर बनाया क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा सच्चा ईमानदार हमारे यहाँ काम करेगा तो किसी प्रकार का कोई रिश्वत देने की कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं और न गलत काम करने पड़ेंगे। तो ये आपकी कहानी हो गई, नमक का दरोगा समाप्त होगी। मैंने कोशिश किया कि बहुत ही संक्षेप में आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर उसके पश्चात भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइए कि ये संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत की कहानी आपको कैसी लगी। तो फिर अब हम इसके बाद फिर इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे देंगे, उसकी लिंक, और वहाँ जाके प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। तो ये जहाँ जिस भी कक्षा में चलती, देखो समरी तो सबके लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर रहेंगे इसमें लिंक रहेगी, वो हम कक्षा 11वीं कोर या फिर जिन बोर्ड में या स्टेट में ये पाठ 11वीं में है और एनसीईआरटी बुक चलती है, एनसीईआरटी के आधार पर जो प्रश्न दिए उन्हीं के अनुसार हम उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।